मृद भक्षण लीला। अब रामकृष्ण प्रायः अपने सखाओं के साथ नंद भवन की पौर पर ही खेला करते। कभी कभी ये मैया की आंख बचाकर दूसरे सखाओं के घर भी चले जाते और कभी तो ये यमुना जी के तट पर जाकर क्रीड़ा करते। एक दिन बालकृष्ण अपनी माता के साथ ब्रह्मांड घाट पर गए। माता यशोदा अपनी सखियों के साथ यमुना स्नान एवं पूजा में व्यस्त थीं। तभी बालकृष्ण मैया की आंख बचाकर पास में ही अपने सखाओं के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते वे विचार करने लगे कि मैं तो शुद्ध सत्व से परिपूर्ण हूँ, किंतु आगे जाकर मुझे बहुत से रजोगुणी कर्म भी करने हैं, इसलिए तनिक सा रजोगुण मृतिका का रज संग्रह कर लूं। तभी उनका दूसरा विचार आया, संस्कृत में पृथ्वी शब्द का एक पर्यायवाची क्षमा भी है। मुझे ग्वाल बालों के साथ बहुत से खेल करने हैं। खेल में वे मेरा अपमान भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे क्षमा अंश धारण करने की मुझे उनके साथ क्रीड़ा करना चाहिए, जिससे खेल में कोई विघ्न न पड़े। एक अन्य विचार आया, संस्कृत में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। मैं दूध दही माखन आदि का तो रसास्वादन कर ही चुका हूँ। अब रसा पृथ्वी रज के रस का भी आस्वादन करके देखूं। एक और विचार आया, इस अवतार में रजोगुण का आश्रय लेकर ही पृथ्वी के लिए अनेक परोपकारी कार्य करना है, इसलिए इसका कुछ अंश अपने मुख्य मुख में स्थित द्विज गणों दांतों को पहले ही दान कर देना चाहिए। कुछ और विचार आए, ये द्विज ब्राह्मण निष्काम कर्म तप आदि सात्विक कर्म में लगे रहते हैं, लेकिन ये अब दुष्ट असुरों का वध करना चाहते हैं, इसलिए यदि दिखाने के लिए मैं अपने द्विजों दांतों को रज युक्त कर लेता हूँ। मैंने पहले पूतना का विषपान किया था, अब मृतिका रज खाकर उसकी चिकित्सा कर लेता हूँ। मैंने गोपियों का बहुत सा माखन खाया है, अब मिट्टी खाकर उस चिकनाई को थोड़ा दूर कर लेता हूँ। मेरे उदर में रहने वाले करोड़ों ब्रह्मांडों के जीव ब्रज की गोपियों के चरण रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे होंगे। उन सभी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं रज खा लेता हूँ। मैं स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज अपने मुख के माध्यम से अपने हृदय में धारण कर लेता हूँ। मुझ में समदृष्टि विद्यमान है। मेरे लिए माखन और मिट्टी दोनों ही एक समान होनी चाहिए, और मैं एक शिशु की भी लीला कर रहा हूँ, इसलिए बालक स्वभाव से मैं मृतिका खा ही लेता हूँ। मेरा जो भी भक्त इस व्रज में आता है वह यहाँ के रज की स्पृहा करता है। तनिक मैं भी इसको चक्कर देखूं, इसमें क्या स्वाद है। इस प्रकार माता यशोदा के द्वारा समझाए जाने पर भी बालकृष्ण ने मिट्टी खा ही ली। बालकृष्ण के आसपास श्री बलराम आदि बड़े बड़े बालक खेल रहे थे। माता यशोदा ने इन सभी वरिष्ठ बालकों को कृष्ण के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया हुआ था, इसलिए बलराम आदि सभी बालक बालकृष्ण के साथ खेल भी रहे थे एवं साथ में उनकी रक्षा भी कर रहे थे। ये सभी बालक कठपुतली की तरह माता यशोदा की आज्ञा मानने वाले थे। इन्होंने माता यशोदा से कृष्ण के शुभ चिंतक बनकर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए शिकायत कर दी। वास्तव में इनका श्री कृष्ण के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं था। चूंकि मैया ने समझा रखा था कि मिट्टी खाने से उदर रोग हो सकता है, इसलिए श्री कृष्ण के हितैषी बनकर ही उलाहना दे रहे थे। जब माता यशोदा को पता चला कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तब वे बहुत ही धीरे से लाला के निकट आईं और पीछे से गुप्त रूप से आकर श्री कृष्ण की भुजा पकड़ ली। माता सोच रही थी, यदि मैं लाला को दूर से डांटूंगी तो वो दौड़कर कहीं और भाग जाएगा। पहले उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए जिससे वह भाग न सके। तदनंतर उसको डांटने लगी, अरे चंचल चपल, हे आदंत, हे अनवस्थित चित्त, यह तुमने क्या दुष्टता की? क्या तुझे मेरे घर में माखन मिश्री खाने को नहीं मिलती
जो तुमने मिट्टी खा ली, तुमने एकांत में मृतिका क्यों खाई? तुझे लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? श्री यशोदा माता वात्सल्य प्रेम के कारण श्री कृष्ण की हितैषी बनकर उनको डांट रही थी, न कि ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण। पुत्र के द्वारा कुछ भी अनियत करने पर माता के द्वारा डांटना वात्सल्य रस की वृद्धि करता है। श्री कृष्ण माता के द्वारा ताड़ना पिटाई के कारण भय से संभ्रम होने लगे, इसलिए उनके नेत्र चंचल भी हो रहे थे। यह देख माता यशोदा समझ गई कि बालक भयभीत हो रहा है, इसलिए उन्होंने भी केवल वचनों से डांटा, ताड़ना एवं पीटना नहीं किया। माता की डांट उपालंब को सुनकर श्री कृष्ण ने अपना मुख कमल को नीचा कर लिया और व्याकुलचित होकर माता से कहा कि माँ, मैंने कुछ नहीं किया। माता बोली, तुमने मिट्टी खाई है? श्री कृष्ण बोले, इस बात को कौन कह रहा है? माता बोली, तुम्हारे सभी सभा सखागण बोल रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, देख मैया, ये सब अपने अपने घर से मीठी मीठी वस्तुओं को चुरा कर लाते हैं और तृष्णापूर्वक निर्लज होकर आपस में दिखा दिखाकर यहाँ हमारी चौपाट पर आकर मिलकर खाते हैं। मैंने जब इनकी चोरी की वस्तुओं से खाने को मना कर दिया, तब मेरे मुख में बलाथी लड्डू कचौड़ी ठूस दी। मैया, मेरा मुख किवाड़ों की तरह बंद था, फिर भी मेरे द्वारा दांतों से रोकने पर भी मुख में एक साथ बल एवं छल से सब खाद्य सामग्री खिला दी। मैं इस सारे वृत्तांत को खेद पूर्वक तुम्हारे प्रति निवेदन करना ही चाहता था, लेकिन इतने में मेरे भाव को ताड़कर इन सब ने मुझसे पहले इस विवाद को झूठे मूठे दुर्बात बनाकर तुमसे कह दिया। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।